चाणक्य जी ने कहा है कि जिनके हृदय में सदैव परोपकार की भावना रहती है, उसकी आपदाएं समाप्त हो जाती हैं और पग पग पर धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए, आज की स्टोरी का है कि शीर्षक है कि सोच और कर्म के अनुरूप परिणाम मिलते हैं। तो इस पे आधारित स्टोरी को आज देखते हैं। इस स्टोरी के जरिए एक बार श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ घर लौट चला। किंतु उस ब्राह्मण का दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने ब्राह्मण से वो पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से वो भिक्षावृत्ति में लग गया, यानी भिक्षा मांगने लगा। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने मार्ग में हुआ सारा वृतांत अर्जुन को सुना दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को मूल्यवान एक मणिक दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया जा रहा था। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से मणिक को उस घड़े में छुपा दिया, किंतु उसका दुर्भाग्य दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई। इस बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने गई, किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वह घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई। और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया, वह मणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो पहले अपनी पत्नी और फिर अपने भाग्य को कोसता हुआ वह भिक्षावृत्ति में लग गया, यानी दोबारा भिक्षा मांगने के लिए चला गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर उस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारा वृतांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन और ब्राह्मण के इस प्रसंग के साक्षी थे। अब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को रोका और स्वयं उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में देते हुए तब अर्जुन ने उससे पूछा कि प्रभु, मेरी तो दी मुद्राएं और मणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सकी, तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा। यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा भर दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आएगा। प्रभु ने इसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया। प्रभु की यह कैसी लीला है। ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था। उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वह मछली छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाए। यह सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया। मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा, वह वही मणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। क्या बात है। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था। उसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया। लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और इसीलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे डरकर वह ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। यह देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। अर्जुन बोले, प्रभु, यह कैसी लीला है। जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मणिक नहीं कर सका, वह आपके
2 पैसों ने कैसे कर दिखाया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मणिक दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरों के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने मानव जीवन में प्रभु की महत्ता, सोच और कर्म के अनुरूप परिणाम की सीख दी। मनुष्य के बस में सिर्फ कर्म करते रहने को बताया है और उस कर्म के परिणाम के लिए भगवान को उत्तरदायी बताया है। कर्म की प्रधानता और उसी कर्म के अनुरूप परिणाम के अनेकों उदाहरण हमें इतिहास में मिलते रहे हैं। इसीलिए भगवान के द्वारा दी गई सीख के अनुसार अच्छी सोच और अच्छे कर्म और परोपकारिता की भावना रखना चाहिए। अगली कहानी तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और ऊपर वाले के सहारे के साथ यही कहना चाहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और कोई एडवाइस हो कमेंट्स में लिखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। नई नई मोटिवेशनल स्टोरीज आपको आती रहेंगी। धन्यवाद।